अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल मैथ एक्सपर्ट। उम्मीद करती हूँ कि आपने कल की वीडियो ज़रूर देखी होगी। अगर नहीं देखी तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। आज की वीडियो में हमने नंबर लाइन को समझना है कि हम किस तरह से किसी भी नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद हमने समझना है कि हम किसी भी नंबर को पी और क्यू की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। पी और क्यू की फॉर्म में किस तरह से लिख सकते हैं। और इसके बाद कोई भी दो रेशनल नंबर्स के दरमियान कौन सा नंबर आएगा हमने वो मालूम करना है। यानी आज हमने जो है एग्जाम्पल टू, एग्जाम्पल 3 एंड एग्जाम्पल 4 करनी है। और इसके साथ साथ क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6 करना है। चलिए हम शुरू करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, एक प्यारा सा कमेंट कर दें आपको मेरी वीडियो किस तरह से लगती हैं। चलिए हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो का। हमारे पास एग्जाम्पल 2 क्या है, रिप्रेजेंट करना है हमने √5 को ऑन नंबर लाइन। यानी √5 जो है यहाँ फिर √5 इसे हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है जिस तरह इन्होंने किया हुआ है। वो क्या कह रहे हैं, इसका सोल्यूशन देखें। √5 कैन बी लोकेटेड ऑन द नंबर लाइन बाय ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस एज √5। वो कह रहा है कि √5 है, √5 वो इक्वल है 2.2236067 ये देखें इन्होंने भी इस तरह लिखा हुआ 2.236 अप टू सो ऑन विच इज़ नियर टू 2, यानी वो 2 से करीब है। उन्होंने क्या किया है, अब उन्होंने ये वाली जो डायग्राम है ये ड्रॉ की हुई है। वो क्या कह रहे हैं, ड्रॉ अ लाइन ऑन मयर, ये जो एम स्मॉल एम है इसका मतलब है मयर ए बी से जो इन्होंने डिस्टेंस लिया है वो 1 यूनिट का लिया है अ पॉइंट ए, वेयर मयर ओ ए ये जो डिस्टेंस है उन्होंने 2 यूनिट्स का लिया है। एंड वी हैव अ राइट एंगल ट्राइंगल ओ ए बी जो ट्राइंगल ये बाय यूजिंग पैथागोरस थ्योरम। पहले तो हमें पता होना चाहिए कि पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने पैथागोरस थ्योरम लगाया और ओ बी ये जो था ये फाइंड करके बता दिया कि है वो √5 है और इसे किस तरह से हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, अब इससे जो इन्होंने सारा सोल्यूशन दिया हुआ है इसे हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। उसके लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ज़रूरत है कंपस की, इसे हम कंपस कहते हैं। आसान ज़ुबान में कहूँ तो इसे हम प्रकार भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा हमें इस प्रोटेक्टर की ज़रूरत है। ये देख ले कुछ इस तरह का होता है। इसके ये देखिए यहाँ से भी 0 से लेके 180 तक है जो ये पैमाइश हुई है, और यहाँ से देखें 0 से लेके 180 तक, यानी दोनों तरफ हुई है। इससे हम एंगल्स को मेजर करते हैं और इसे सिंपल ज़ुबान में डी भी कहते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आपको एक स्केल चाहिए, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, फिर हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि पैथागोरस थ्योरम क्या होता है। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, पैथागोरस थ्योरम होता है पैथागोरस थ्योरम होता है हाइपोथेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये सिर्फ एक राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है, इसके अलावा ये किसी भी ट्राइंगल पे अप्लाई नहीं होता। ये जो 90 का एंगल है ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे अप्लाई होता है। ये जो 90 का एंगल है उससे ऑपोजिट जो होता है इसे हम हाइपोथेसिस कहते हैं। इन दोनों में से कोई भी आप, इसे हम बेस कहते हैं और इसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। ठीक है, और ये सिर्फ राइट एंगल ट्राइंगल पे सिर्फ यूज होता है। पैथागोरस थ्योरम क्या होता है, हाइपोथेसिस का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ठीक है, ये होता है और यही इन्होंने यहाँ पे अप्लाई किया हुआ है। इस ट्राइंगल पे देखें जो है ओबी जो है वो हाइपोथेसिस है। सिंपल आपको पैथागोरस थ्योरम की समझ आ गई। नेक्स्ट उसने क्या किया है, उसने अपने ट्राइंगल का नाम रखा हुआ है ओ ए बी को देखें तो ओ बी जो है वो हाइपोथेसिस है। हाइपोथेसिस का स्क्वायर इक्वल टू आगे बेस है ओ ए का स्क्वायर प्लस ए बी लिख लें ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ओ ए जो है वो उसने 2 यूनिट्स लिए हैं प्लस बी ए जो है वो उसने 1 यूनिट लिया। 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और 1 का स्क्वायर लेंगे तो 1 ही आएगा। तो 4 + 1 क्या आ जाएगा 5। और यहाँ पे क्या है ओ बी का स्क्वायर। जब स्क्वायर को के ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर जो है स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा √5। ठीक है, √5 आ जाएगा। तो जो ओ ए है वो उन्होंने 2 पॉइंट्स लिए थे, यानी 0 से 2, 0 से 1 1 पॉइंट, 1 से 2 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स आ गया। और जो था ए बी था वो 1 पॉइंट लिया था, यानी 2 के ऊपर उन्होंने 1 पॉइंट्स की मेजरमेंट की है। ठीक है, तो ये 1 पॉइंट आ गया। तो उसके बाद क्या किया है, इस वाली पॉइंट को 0 वाले पॉइंट से मिला दिया, तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई है। अब उन्होंने क्या किया है, ये जो आपको नजर आ रहा है ये वाला पॉइंट,
ये जो बी वाला पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, बी वाले पॉइंट से रख के ये कंपस को बी वाले पॉइंट पर रखा है और यहाँ से इस तरह से मार्क कर लिया। ये जो आपको डॉटेड लाइन नज़र आ रही है पी वाली, ये जो है रियल जो हमने ड्रॉ करना था अंडर रूट स्क्वायर रूट 5 वाला, वो वाला पोर्शन है। ये जो पी है वो ये वाला पोर्शन है। नेक्स्ट देखें, ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मेजरमेंट ऑफ ओ पी इक्वल टू अंडर रूट स्क्वायर रूट 5 टेकिंग ओ एज सेंटर। वी गॉट अ पॉइंट पी रिप्रेजेंटिंग स्क्वायर रूट 5 ऑन दी नंबर लाइन। सो ओ पी, ओ और पी, ओ से लेके पी तक जो वैल्यू है वो है स्क्वायर रूट 5 की। होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो इसके क्वेश्चंस हैं वो आप देख सकते हैं कि एक्सरसाइज 1.1 की रिप्रेजेंटेशन। क्वेश्चन नंबर 2 है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन। ये 6 पार्ट्स हैं, ये हम करते हैं। हाँ जी, एक्सरसाइज 1.1 है, क्वेश्चन नंबर 2 है जो कि हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है स्क्वायर रूट 2, जो कि कैलकुलेटर से अगर देखा जाए तो स्क्वायर रूट 2 जो है वो इक्वल है 1.4142 अप टू सो ऑन। ठीक है, ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि तकरीबन ये इक्वल है 1.4142 एंड सो। ठीक है, अब इसे हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ करना है। नंबर लाइन पे हमने किस तरह से ड्रॉ करना है, हमने एक राइट एंगल ट्रायंगल लेनी है, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही अप्लाई होता है। ठीक है, ये हमने एक ट्रायंगल ले लिया है जिसकी जो है ये आप देख सकते हैं कि जो बेस है वो तकरीबन मैंने 2 से 2 पॉइंट ज़्यादा ली है और वही हमने जो इसकी हाइट है वो भी हमने 2 से 2 पॉइंट ज़्यादा ही लेनी है। तो ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये एक वैसे मैंने आपको रफ सी मेजरमेंट्स बताई हैं। सपोज कर लें कि हमने ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोथेसिस है। ये सपोज कर लें कि हमने बेस भी 1 सेंटीमीटर लिया और ये जो है परपेंडिकुलर ये भी 1 सेंटीमीटर लिया है। तो हमने ये फाइंड करना है। पहले हम ट्रायंगल को नाम दे देते हैं ओ ए बी का। ठीक है, जिसमें से हमने ओ बी फाइंड करना है। ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए का स्क्वायर प्लस ओ बी को हम बोल सकते हैं कि एक्स सपोज कर लें कि एक्स है, या फिर ओ बी ही लिख लें। ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए हमने कहा हुआ है कि वो 1 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस, और ए बी को भी हमने 1 कहा हुआ है तो यहाँ भी क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर। तो ये आ जाएगा ओ बी का स्क्वायर इज इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1, तो 1 प्लस 1 2 आ जाएगा। और यहाँ पे ओ बी का स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम अंडर रूट लेंगे, तो यहाँ पे भी अंडर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यानी ओ बी जो है वो आ जाएगा अंडर रूट 2 के इक्वल। यानी अगर हम बेस और जो परपेंडिकुलर है वो 1 1 ले तो हमारा हाइपोथेसिस यानी ओ बी जो है वो अंडर रूट 2 हमें मिल सकता है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने नंबर लाइन पे इसे ड्रॉ करना है कि जिसकी हमने बेस जो है वो भी 1 सेंटीमीटर लेनी है और जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 सेंटीमीटर लेना है। यह मैं आपको एक रफ नोटबुक पे स्केच करके दिखाती हूँ, क्योंकि यहाँ पे वो आर्क ड्रॉ नहीं होगी। ये मैंने एक नोटबुक ले लिया, इसकी आपको समझ आ गई है सारी। हमने अब क्या करना है, हमने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ की है। सेंटर में हम इसके हम नंबरिंग करेंगे। सेंटर में हमने ड्रॉ कर लगा दिया है 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 अप टू सो ऑन, ये इन्फिनिटी तक है। यहाँ पे -1 और यहाँ पे -2 अप टू सो ऑन, यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक है। और इनका जो गैप है ये मैंने 2 इंचज़ का लिया है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। अगर मैं 0 से 1 तक का आपको गैप दिखाऊं तो ये आप देख सकते हैं कि ये 2 इंचज़ का है। यहाँ से भी देख सकते हैं कि ये 2 इंचज़ का है। इसी तरह ये सारे जो गैप्स हैं ये 2 इंचज़ के हैं। लेकिन हमने जो अपनी ट्रायंगल ली है, ये जो हमने ट्रायंगल बनाई है, जिसमें हम अंडर रूट 2 जो है किस तरह से ऑब्टेन कर सकते हैं कि अगर हम बेस भी 1 रखें और जो परपेंडिकुलर है वो भी 1 रखें, तो हमारे पास जो है हाइपोथेसिस जो है यानी ओ बी जो है वो अंडर रूट 2 आ जाएगा। अब ये ट्रायंगल जो है वो हमने यहाँ पे क्रिएट करनी है। यानी अगर हम 0 से 1 तक का डिस्टेंस लें तो इसे भी हम कह लेते हैं कि ये 1 है 0 से 1 तक, और अब हमने 1 पे ड्रॉ करनी है। जितना डिस्टेंस 0 से 1 पे है उतना ही डिस्टेंस 1 से ऊपर होना चाहिए, कुछ इस तरह। ठीक है, ये बन गया। ये क्या है, ये बेस है, इसे हम नाम दे देते हैं ए का, इसे हम नाम दे देते हैं ओ का। अब ये जो पॉइंट आया है इस पॉइंट को ओ से कनेक्ट करना है। ये जो पॉइंट है इसको 0 से कनेक्ट कर देंगे तो ये आप देख सकते हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जिसकी बेस भी 1 है, परपेंडिकुलर भी 1 है। इन दोनों का वो किया था हमने अभी, तो वो क्या आया था अंडर रूट 2। लेकिन अभी ये सिर्फ एक ट्रायंगल बनी है। अब हमने क्या करना है, अब इसे हम नाम दे देते हैं बी तक। अब हमने जो ये कंपास है हमने ओ से बी तक ओपन करनी है। ये देखें कुछ इस तरह ओ से बी, ये ओ से बी ओपन हो गई। अब हमने क्या करना है, ओ से बी ओपन की और यहाँ पे हमने इस तरह से रख के एक मार्क लगाना है, ये इस तरह बैकवर्ड की तरफ लेके जाना है ताकि ये नंबर लाइन की तरफ हमें एक पॉइंट शो करते। और ये जो पॉइंट है ये वाला, ये क्या है, ये है अंडर रूट 2 का पॉइंट और इसे हम नाम देते हैं पी। यानी ओ पी जो है इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2। ठीक है, इसकी समझ आ गई है। इसी तरह हम अब हम सेकंड पार्ट करेंगे जो कि है स्क्वायर रूट 3 का। ठीक है,
उसके पहले हम यहाँ से जिस तरह हमने स्क्वायर रूट 2 का ये सारा किया था बोर्ड पे, ये समझ लेते हैं। उसी तरह फिर हम इसकी डायग्राम भी यहाँ से बना लेंगे। स्क्वायर रूट 2 की समझ आ गई है। अब हमने स्क्वायर रूट 3 को बनाना है। सिंपल, हम कैलकुलेटर पे देख लेते हैं कि स्क्वायर रूट 3 जो है उसकी क्या वैल्यू आती है। उसकी आती है 1.7320 अप टू सो ऑन। यहाँ पे हम इसकी वैल्यू चेंज कर लेते हैं। हमें यहाँ पे चाहिए अब स्क्वायर रूट 3 और अब हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 1.732 अप टू सो ऑन। जिस तरह हमने स्क्वायर रूट 2 का पार्ट किया था उसी तरह अब हम स्क्वायर रूट 3 का पार्ट करें। जो पीछे हमने किया है स्क्वायर रूट 2 का, तो उसकी डायग्राम कुछ इस तरह से बनी है। अब हमने बनानी है स्क्वायर रूट 3, वो भी 1 यानी 1 और 2 के सेंटर में आया था। ये आप देख सकते हैं 1 और 2 के सेंटर में कुछ ये पॉइंट आया था P वाला, ठीक है। और ये स्क्वायर रूट 3 है, वो भी 1.73 यानी ये भी 1 और 2 के ही सेंटर में आएगा। हमने स्क्वायर रूट 2 का बना दिया। अगर हम इसके ऊपर अब यहाँ पे 1 इंच का परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये परपेंडिकुलर है और ये इस तरह से बनेगा कुछ, ठीक है। और इस परपेंडिकुलर को इससे मिला दें तो हम ये फाइंड कर सकते हैं। ये अब बेस बन गई है, ठीक है। और ये परपेंडिकुलर ये 1 इंच का है, यानी बेस हमारे पास है जिसका नाम हमने रख लिया है OB। ये OB अब बेस बन गई है। अब इस ट्राइंगल को पहले हम नाम दे देते हैं, ये C है, OBC। अब हमारे पास ट्राइंगल है OBC जिसमें है OC जो है वो हाइपोथेसिस है, बेस है हमारे पास OB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। OC हमने फाइंड करना है, OB है हमारे पास √2 का स्क्वायर और प्लस BC है 1 और 1 का स्क्वायर। OC वैसे ही आ जाएगा इक्वल टू, इससे कैंसिल करेंगे तो 2 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आता है। OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3 और यहाँ पे जब √ लगाएंगे तो इससे कैंसिल, यहाँ पे भी √ आ जाएगा, यानी OC इक्वल आ गया स्क्वायर रूट 3 के। यानी अगर बेस हमारे पास स्क्वायर रूट 2 हो और तो अगर हमारे पास जो बेस है वो स्क्वायर रूट 2 हो और परपेंडिकुलर 1 हो तो हम ये जो है OC ये हम √3 फाइंड कर सकते हैं, जिस तरह से मैंने आपको ये पाइथागोरस थ्योरम लगा के अप्लाई करवाया है। अब मैं इसको आपको ड्रॉ करना बताती हूँ। ये पिछले हमने स्क्वायर रूट 2 का हमने ड्रॉ किया हुआ है, ये आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट 2 का हमने ड्रॉ किया हुआ है। हमारे पास अभी ये वाली जो बेस है ये बनी है, ये अब हमारे पास क्या है, ये बेस है OB। अब इसमें इस पर हम ये पिछली डायग्राम आपको याद है ना, यहाँ से हमने क्या करना है, अब हमें चाहिए प्रोटेक्टर। ये जो आपको ब्लू लाइन नज़र आ रही है, ये जो लास्ट वाली लाइन है, इसे क्या करना है, इसे हमने इस वाली लाइन पे एडजस्ट करना है और हमने देखना है इस पॉइंट पे एडजस्ट करना है और देखना है कि 90 कहाँ है। 90 यहाँ पे है, यहाँ पे हमने सिंपल एक डॉट लगा लेना है। डॉट लगाने के बाद हमने अपनी लाइन को सिर्फ उतना ही मूव करना है जितना कि ये वाली लाइन है। हमने ये लाइन जो है वो 2 इंचज़ की रखी थी, 2 इंचज़ की, तो यहाँ पे भी हम इसे 2 इंचज़ ही सिर्फ बढ़ाएंगे, ये इस तरह से, ठीक है। ये कुछ यहाँ पे आती है। अब ये जो पॉइंट है इसको हमने यहाँ से मिला लेना है। अब जो बेस है हमारे पास ये इस तरह से, बेस जो है हमारी स्क्वायर रूट 2 है, परपेंडिकुलर 1 है, तो हमारे पास ये आ जाएगा √3। तो अब हमने क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट 3 के मुताबिक हमने इस कंपास को ओपन करना है कुछ इस तरह से, ये आप देख सकते हैं, और इसको इस तरह से मार्क कर देना। ये जो पॉइंट आया है, ये वाला जो पॉइंट आया है, इसे हम नाम दे देते हैं D का, यानी OD जो है, OD जो है वो है स्क्वायर रूट 3 के इक्वल। ये डायग्राम आप चेक कर सकते हैं। वो आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है हमारे पास 4 1/3। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये सेंटर में हमने 0 रखा। या आपने जब भी पार्ट्स करने हैं इक्वली करने हैं। सपोज कर लेंगे हमने 1 इंच का रखा है, 1 2 3 एंड 4, ठीक है। 4 पार्ट हो गए। उन्होंने क्या कहा है कि 4 कंप्लीट है, 4 वाला पार्ट कंप्लीट है उसका, और आगे से उसके जो है आपने 3 पार्ट करने हैं, ठीक है। इसकी जो नंबरिंग है ये हम ठीक कर लेते हैं। ये 0 1 2 3, ये 4 और ये 5। 4 वाला कंप्लीट है, 4 पे आगे हम आगे हमने 3 पार्ट्स करने हैं, 1 2 पार्ट्स हो गए, और ये जो 3 वाला ये 5 वाला खुद है, ठीक है। 3 पार्ट्स हमने कंप्लीट कर लिए। आगे वो कह रहा है कि आपने 1/3 पार्ट पे जाना है, यानी पहले पार्ट पे जाना है। ये पहले पार्ट को हमने थोड़ा बड़ा कर लिया। ये वाला पार्ट है 4/1/3, ठीक है। इसकी समझ आ गई है। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, हाँ जी, ये देखिए नेक्स्ट पार्ट है -2 1/7, यानी -2 जो है वो हमारे पास कंप्लीट है। ये हम -2 पे आगे हमने इसके 7 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 वाला खुद। और हमने कौन से पार्ट पे जाना है, 1/7, यानी फर्स्ट वाला पार्ट, ये वाला।
इस वाले पार्ट को हम थोड़ा बड़ा कर लेंगे तो ये आ जाएगा -2 1/7, ठीक है। नेक्स्ट जो 5 वाला पार्ट है वो है हमारे पास 5 डिवाइडेड बाई 8। इसे अगर हम कैलकुलेटर करें तो 5 डिवाइडेड बाई 8 आएगा 0.625। यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है, ठीक है। आपने यही सपोज करना है कि यहाँ पे 0 है। अब यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे -1, यहाँ पे -2। अब हमने क्या करना है, 0 और 8 के सेंटर में 8 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 वाला ये खुद। अब हमने कौन सा लेना है, 5 वाला, 1 2 3 4 5, ये वाला जो पार्ट है इसे बड़ा कर दूँ तो ये आ जाएगा 5/8, ठीक है। अब इसका लास्ट पार्ट रह गया है, लास्ट पार्ट है 2 × 3/4। 6 वाला पार्ट है हमारे पास 2 × 3/4। अब हमने नंबर लाइन ड्रॉ करनी है, यहाँ पे 0 1 2 3 और यहाँ पे -1, ठीक है। उन्होंने क्या कहा है कि 2 वाला कंप्लीट है, 2 पे हम पहुँच गए। 2 के बाद आपने इसके 4 पार्ट्स करने हैं, 1 2 3 4 वाला वो खुद। हमने कौन से पार्ट पे जाना है, 3 वाले पार्ट पे, तो हम यहाँ पे 3 वाले पार्ट पे चले गए। ये वाला, इस वाले को हम थोड़ा, इस वाली लाइन को हमने थोड़ा सा बड़ा कर देना और यही है 2 3/4, यानी 2 वाला कंप्लीट था। आगे उसके हमने 4 पार्ट्स किए, 4 के बाद हमने 3 वाले पार्ट पे जाना था, 3 वाले पार्ट पे चले गए तो ये बन गया 2 3/4। एग्जाम्पल 3 है। एग्जाम्पल 3 हमारे पास क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिक्यूरिंग डेसिमल एज द फ्रैक्शनल नंबर P एंड Q वेयर P एंड Q आर इंटीजर। वो कह रहा है कि रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर्स हैं आपके पास, यानी 0.5, यानी 5 के ऊपर बार है, यानी 5 जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर है और उस रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर को आपने P और Q की फॉर्म में लिखना है, वेयर P एंड Q आर फ्रैक्शन नंबर्स। फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है, ये हम करने लगे हैं एग्जाम्पल 3 का फर्स्ट पार्ट, जिसे हमने P एंड Q की फॉर्म में लिखना है। और फर्स्ट पार्ट है 0.5 और 5 के ऊपर क्या है, बार। ये नंबर जो था ये रिक्यूरिंग डेसिमल नंबर था और इसे हमने P और Q की फॉर्म में लिखना है। हमने पहले क्या करना है, ये जो नंबर दिया गया है हमने लिखना है लेट x, इस नंबर को हमने कह देना है x इज इक्वल टू 0.5 और बार। और इस नंबर को हम इस तरह लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू 0.555 एंड सो ऑन, ठीक है। और इस वाली इक्वेशन को हमने नाम दे दिया है कि ये 1 है। नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई करवाना है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स, बोथ साइड इसका मतलब है बोथ और साइड्स बाय 10। अब इस जो इक्वेशन है इसको हमने 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, तो 10 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 10 × 0.555 अप टू सो ऑन। तो जब हम इसे 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्या आएगा, 10x इज इक्वल टू 5.555 अप टू सो ऑन। और ये जो इक्वेशन बनी है इसे हमने नाम दे देना है सेकंड का, ठीक है। फर्स्ट वाली कौन सी है, ये, और सेकंड वाली कौन सी है, ये। अब हमने क्या करना है, सेकंड वाली में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर देना है और नीचे लिखना है सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन क्या है, यानी इक्वल की साइड पे इक्वल वाला सब्ट्रैक्ट होगा और इक्वल की दूसरी साइड पे इक्वल की दूसरी साइड वाला सब्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। तो हमने क्या करना है, 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.555 अप टू सो ऑन माइनस। होप इतने पार्ट की आपको समझ आ गई है। हमने क्या किया है, ये जो नंबर दिया था उसे लेट किया है कि वो x है, यानी x इज इक्वल टू 0.5 और 5 के ऊपर बार है और इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.555 एंड अप टू सो ऑन। और इस इक्वेशन को, ये जो इक्वेशन थी इसे हमने नाम दे दिया है कि ये 1 के इक्वल है और 1 को हमने कह दिया है कि मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। और x को हम जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10x और जब इस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 5.555 अप टू सो ऑन। फिर क्या किया है, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी 10 माइनस x इज इक्वल टू 5.5555 माइनस 0.55, ठीक है। इतनी समझ आ गई है। नेक्स्ट करते हैं इसका। नेक्स्ट हमारे पास क्या था, 10x माइनस x इज इक्वल टू 5.555 अप टू सो ऑन माइनस 0.555 अप टू सो ऑन। लास्ट इक्वेशन हमारे पास ये थी। तो 10 में से 1 जाएगा तो क्या आएगा, 9x इज इक्वल टू, जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 5 और हमें x की वैल्यू चाहिए और x इज इक्वल टू आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 9। और ये आप देख सकते हैं कि ये P एंड Q की फॉर्म में है। P की वैल्यू है 5 एंड Q की वैल्यू है 9। दिस नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ, ये जो है 5/9 इज द फॉर्म ऑफ P एंड Q। और P एंड Q की फॉर्म में ही इसे हमने कन्वर्ट करना था, यानी इस नंबर को हमने P और Q की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। वो कौन सा नंबर है, 5 डिवाइडेड बाय 9। और जो इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट क्या है,
होप आपको जो पार्ट ए है एग्जाम्पल 3 का उसकी समझ आ गई है। और अब पार्ट 2 है हमारे पास, वो क्या है 0.93 और 93 के ऊपर बार है। आप में से काफ़ी बच्चों का क्वेश्चन होगा कि हमने इसे 10 से ही मल्टीप्लाई क्यों करवाया। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास था 0.5 और 5 के ऊपर बार थी। अगर इसे हम डिवीजन की फॉर्म में लिखे और इस रेशियो इस पॉइंट को खत्म करें, इस पॉइंट की जगह हम लिखते हैं 1 और 1 के बाद कितने डिजिट थे 1, यानी पॉइंट के बाद एक ही डिजिट था, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई करवाया। अब हमारे पास दूसरा जो पार्ट है वो क्या है 0.93 और 93 के ऊपर बार है। अगर हम इसे फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखें, इसे पॉइंट को खत्म करें, पॉइंट की जगह आ जाएगा 1 और बाकी 2 डिजिट्स हैं, यानी 2 डिजिट्स हैं तो 2 जीरो आ जाएंगे, यानी इस वाले पार्ट में हम 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। चलिए हम इस वाले पार्ट को करना स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल 3 है और सेकंड वाला पार्ट है। सेकंड वाला पार्ट क्या है 0.93 और 93 के ऊपर क्या है बार है। लास्ट पार्ट की तरह हमने पहले क्या करना है, हमने लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.93 और ऊपर बार, यानी इसे हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 0.9393 एंड 93 अप टू सो ऑन। और इसे हमने कह देना है ये इक्वेशन 1 है। अब हमने क्या करना है मल्टीप्लाई MULTIPLY मल्टीप्लाई बाय 100 बोथ साइड्स, ठीक है। 100 पर चल गया, किस तरह आया 100। अब हमने क्या करना है 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई 0.9393 अप टू सो ऑन। 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आ जाएगा 100x और यहाँ पे आएगा 93.939393 एंड अप टू सो ऑन, और इसे हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब हमने क्या करना है इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। तो यहाँ आ जाएगा 100x माइनस x इज इक्वल टू 93.9393 ब्रैकेट बंद कर देते हैं माइनस 0.9393 यहाँ अप टू सो ऑन भी आता है, अप टू सो ऑन, ठीक है। इतने पार्ट की आपको समझ आ गई है। 100 में से x को माइनस करना है और 93.9393 में से 0.9393 को सब्ट्रैक्ट करना है। अब हम ऊपर से इसे रेस करते हैं और 100 में से x को माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 99x इज इक्वल टू, इसको इस वाले पार्ट में थे उस वाले पार्ट को माइनस करेंगे तो आ जाएगा 93 और आगे हमें x की वैल्यू चाहिए, x इज इक्वल टू आ जाएगा 93 डिवाइडेड बाय 99, ठीक है। 93 डिवाइडेड बाय 99, तो ये p एंड q की फॉर्म में आ गया, इज इक्वल टू p डिवाइडेड बाय q एंड p इज इक्वल टू 93 एंड q इज इक्वल टू 99। तो सो it is the form of P and Q। होप आपको इस पार्ट की समझ आ गई होगी। एग्जाम्पल 3 के जस्ट 2 ही पार्ट से। नेक्स्ट अब इसे हम एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज ओपन किया तो उसका भी क्वेश्चन नंबर 3 ही बनता है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर P and Q वेयर P and Q आर इंटीजर एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड Q इज नॉट इक्वल टू 0। और इसके भी 3 ही पार्ट है। पहला पार्ट क्या है 0.4 और 4 के ऊपर बार है, दूसरा है 0.37 और 37 के ऊपर बार है, और थर्ड पार्ट क्या है 0.21 और 21 के ऊपर बार है। चलिए हम इसे करना स्टार्ट करते हैं। कोई से 2 मैं करवाऊंगी, जो मैं छोड़ दूंगी वो आपने खुद करना है और कमेंट में उसकी पिक्चर लाजमी मेरे साथ शेयर करनी है। जीरो पॉइंट 4 और 4 के ऊपर क्या है बार है। हमने क्या करना है फर्स्ट लेट करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.4 और 4 के ऊपर क्या है बार है, और हमने इसके बाद क्या लिख देना है x इज इक्वल टू 0.444 अप टू सो ऑन, इसे कह देना है ये है इक्वेशन 1। और नेक्स्ट हमने क्या करना है मल्टीप्लाई 10 बाय मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। अब इसे 10 से मल्टीप्लाई करना है, 10 मल्टीप्लाई इज इक्वल टू 10 इंटू 0.444 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन, और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। नेक्स्ट हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट 2 इन 1, यानी इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हमने क्या करना है सब्ट्रैक्ट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10x माइनस x इज इक्वल टू 4.444 अप टू सो ऑन माइनस 0.444 अप टू सो ऑन, ठीक है। इतने पार्ट की आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट इसके बाद हमने क्या करना है, ये ऊपर से मैं रिमूव कर देती हूँ। अब ये वाला पार्ट करने लगे, 10 में से x गया, यानी 10 में से 1 गया तो आएगा 9x इज इक्वल टू, इसमें से ये जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा 4, तो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 9
and this is the form of P and Q and Q is not equal to 0. दिस मीन कि Q 0 नहीं था और Q वाकई 0 नहीं, और Q की क्या वैल्यू है 9. तो हम लिख देंगे सो x इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 9 इज द फॉर्म ऑफ P एंड Q. होप आपको ये वाला पार्ट की समझ आ गई है. नेक्स्ट हमारे पास पार्ट है, सेकेंड वाला हमारे पास पार्ट है 0. नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 0.37 और 37 के ऊपर क्या है हमारे पास बार. हमने क्या करना है, लेट x इज इक्वल टू 0.37 और उसके ऊपर बार, और इसी को हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि x इज इक्वल टू 0.373737 अप टू सो ऑन, और इसी को नाम दे दिया 1 का. नेक्स्ट हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई. अब इसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, 100 बाय बोथ साइड. तो यहाँ पे आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.373737 अप टू सो ऑन. तो यहाँ देगा 100x इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सो ऑन, और इसे नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का. नेक्स्ट हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1. 2 में से 1 को निकाल देंगे. 100x माइनस x इज इक्वल टू 37.3737 अप टू सो ऑन माइनस 0.3737 अप टू सो ऑन. 100 में से ये माइनस करेंगे तो क्या आएगा 99x, और यहाँ से हम माइनस करेंगे तो क्या आएगा 37. तो x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x आ जाएगा 37 डिवाइडेड बाई 99, और ये किसकी फॉर्म है p डिवाइडेड बाई q की, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0 और q हमारा 0 को इक्वल नहीं है. तो सो हम इसे लास्ट पे लिख देंगे. ये इतना होप आपको इतनी समझ आ गई है. लास्ट पे हमने क्या लिखना है, लास्ट पे हमने लिखना है सो x इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाई 99 इज द फॉर्म ऑफ p डिवाइडेड बाई q. और इसका जो लास्ट पार्ट है 0.21 और 21 के ऊपर क्या है बार है. ये भी इस तरह ही होगा, इसको भी हमने 100 से ही मल्टीप्लाई करना है. ये आपने करके मुझे कमेंट्स में इसकी पिक्चर जरूर शेयर करनी है. नेक्स्ट हमने करना है एग्जाम्पल नंबर 4. एग्जाम्पल 4 क्या है, इंसर्ट टू रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3. वो कह रहा है कि कोई भी 2 रैशनल नंबर इसमें इंसर्ट करो बिटवीन 2 एंड 3 के. तो हम सोल्यूशन देखते हैं इसका. नेक्स्ट हमारे पास है एग्जाम्पल 4. एग्जाम्पल 4 देख लें. एग्जाम्पल 4 में वो क्या कह रहा है, एग्जाम्पल 4 में वो कह रहे हैं इंसर्ट 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3. तो इसका हम सोल्यूशन करते हैं. हमारे पास 2 एंड 3 का सेंटर में हमें रैशनल नंबर फाइंड करना है. हमने क्या करना है, फाइंड द एवरेज ऑफ. इन दोनों का जब एवरेज निकालेंगे तो वो क्या आएगा 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. एवरेज हम इस तरह से ही निकालते हैं, तो एवरेज आ जाएगा 5 डिवाइडेड बाई 2. 5 डिवाइडेड बाई 2, 5 डिवाइडेड बाई 2. सो 5 डिवाइडेड बाई 2 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3. टू फाइंड अनदर रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, क्योंकि उसने हमें कहा है कि 2 रैशनल नंबर्स आपने फाइंड करने हैं. पहले हमने 2 और 3 के सेंटर में फाइंड किया तो क्या आया 5 डिवाइडेड बाई 2. अब हमने 5 डिवाइडेड बाई 2 और 3 के सेंटर में फाइंड करना है. तो क्या लिखेंगे, वी विल अगेन फाइंड एवरेज ऑफ 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3. अब हमने 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 3 के सेंटर में फाइंड करना है, तो क्या आएगा 5 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 3 डिवाइडेड बाई 2. ठीक है, तो पहले ऊपर वाले एलसीएम लेंगे तो 2 से कट गया 5 प्लस इसके नीचे क्या है 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 3 ज़ार 6, ऊपर 6 आ जाएगा और डिवाइडेड बाई 2. नेक्स्ट क्या करेंगे, ऊपर आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई 2. ये 2 नीचे जाएगा तो इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा 11 डिवाइडेड बाई 4. तो क्या आया है 11 डिवाइडेड बाई 4. और 2 और 3 के दरमियान जो 2 नंबर आएंगे वो क्या है, हंस 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 एंड 3 आर 5 डिवाइडेड बाई 2 एंड 11 डिवाइडेड बाई 4. समझा गई इस क्वेश्चन, इस एग्जाम्पल की भी. और इसी तरह इसके पार्ट हैं. क्वेश्चन नंबर 6 इसके एग्जाम्पल का क्वेश्चन है. इंसर्ट 2 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 3, 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4, एंड सेकंड वाला है 3 एंड 4 के, और थर्ड वाला है 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5. हो आपको एग्जाम्पल नंबर 4 की समझ आ गई है. अब हमने इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने जो कि क्वेश्चन नंबर 6 बनता है. और उसका फर्स्ट पार्ट है 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4. फर्स्ट हमने क्या करना है कि हमने लिखना है देयर आर इनफाइनाइट रैशनल numbers between 1 divided by 3 and
1 डिवाइडेड बाय 4। तो नेक्स्ट हमें करना है फाइंड द एवरेज ऑफ 1 डिवाइडेड बाय 3 एंड 1 डिवाइडेड बाय 4 एज 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4 डिवाइडेड बाय 2। अब इन दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे, नीचे एलसीएम लेंगे तो आएगा 12। 3 को मल्टीप्लाई 12 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 4। 4 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 4 आ जाएगा प्लस, और 4 को जब 3 से करेंगे तो 3 आएगा, 3 मल्टीप्लाई 1 तो 3, यानी ऊपर सिंपल एलसीएम लेना है और नीचे 2 ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा। तो ऊपर क्या आएगा 4 + 3 7 डिवाइडेड बाई 12 एंड डिवीजन में क्या है 2, और जब इसे दोबारा लिखेंगे तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई 2 और ये आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 24। यानी पहला नंबर क्या है 7 डिवाइडेड बाई 24। और उसके बाद हमने लिखना है लास्ट में लिखना है 7 डिवाइडेड बाई 24 इज अ रैशनल नंबर बिटवीन 1 डिवाइडेड बाई 3 एंड 1 डिवाइडेड बाई 4 टू फाइंड। आगे हम लिखेंगे टू फाइंड another number between 1 divided by 3 and 1 divided by 4. We will again find average between 7 divided by 24 and 1 divided by 4. अब इन दोनों की एवरेज फाइंड करनी तो आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 24 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या करना है, इन दोनों का एलसीएम ले ले 24 और 4 का, 2 1 जार 2 2 जार एंड 2 2 जार 4, 2 6 जार 2 1 जार 2 3 जार 1, 3 1 जार एंड 1, 3 2 जार 6, 6 2 जार 12, 12 2 जार 24। यानी हमारे पास क्या आएगा 24 यहाँ पे आएगा और 24 से कैंसिल 7 प्लस, अब 24 को 4 से डिवाइड करेंगे 7 21, इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम 24 आएगा। 24 से कैंसिल तो ऊपर 7 है तो 7 एज इट इज आ जाएगा, और 24 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 आएगा, 6 को जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 6 ही आ जाएगा, और नीचे डिवीजन में आ जाएगा 2। ठीक है 2 और 7 प्लस 6 आएगा 13 डिवाइडेड बाई 24 और डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा 13 डिवाइडेड बाई 24 नीचे चल जाएगा 24 मल्टीप्लाई 2, तो इसका आंसर आ जाएगा 13 डिवाइडेड बाई 24 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 48। तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, फर्स्ट नंबर था 7 डिवाइडेड बाई 24 और सेकंड है 13 डिवाइडेड बाई 48। ये दो नंबर है बिटवीन 1 डिवाइडेड बाई 3 और 1 डिवाइडेड बाई 4 के। ठीक है, तो लास्ट पे हमने लिखना है hence 2 rational number between 1 divided by 3 and 1 divided by 4 are 7 divided by 24 and 13 divided by 48। होप इस पार्ट की आपको समझ आ गई है। नेक्स्ट हमने सेकंड वाला पार्ट करना है। सेकंड वाला पार्ट है 3 and 4 वाला जो पार्ट है वो सेम एग्जांपल की तरह है, और उसके बाद अब थर्ड वाला पार्ट करेंगे। जो सेकंड वाला पार्ट है ये आपने खुद करना है। थर्ड वाला पार्ट हम करते हैं। थर्ड वाला पार्ट क्या है 3 डिवाइडेड बाई 5 और 4 डिवाइडेड बाई 5। सेकंड वाला पार्ट आपने करना है, थर्ड वाला पार्ट मैं करवा रही हूँ 3 डिवाइडेड बाई 5 एंड 4 डिवाइडेड बाई 5। तो इसका सोल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट पार्ट में जिस तरह मैंने आपको इंग्लिश बताई थी कि आपने फर्स्ट लिखना है देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर बिटवीन देयर आर इनफाइनाइट रैशनल numbers between 3 divided by 5 and 4 divided by 5. Find the average between 3 divided by 5 and 4 divided by 5. तो दोनों की एवरेज निकालेंगे तो क्या आएगा 3 डिवाइड बाई 5 और 4 डिवाइड बाई 5 डिवाइड बाई 2। दोनों की नीचे वाली जो फॉर्म है वो सेम है, तो आ जाएगा 5, 3 + 4 ऐसे ही, और नीचे क्या है 2 एज इट इज़। तो ऊपर क्या आ जाएगा 3 + 4 को जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाई 5 और डिवीजन में क्या आएगा 2। तो ये 5 नीचे आ जाएगा 7 डिवाइडेड बाई 5 मल्टीप्लाई 2। तो पहला नंबर कौन सा है 7 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, नेक्स्ट हमने क्या लिखना है, नेक्स्ट ये आप एग्जांपल से मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट आपने लिखना है कि हमारा नंबर क्या है 7 डिवाइडेड बाई 10। सो 7 डिवाइडेड बाई 10 इज द रैशनल नंबर बिटवीन हमारे कौन सा नंबर है 3 डिवाइडेड बाई 5, 3 divided by 5 and 4 divided by 5 to find another rational number between 2 and 3 we will again find average of हमारे पास क्या नंबर आया है 7 divided by 10, 7 divided by 10 and 4 divided by 5। अब हमने 7 divided by 10
एंड 4 डिवाइडेड बाई 5 के दरमियान में एवरेज फाइंड करना है। इन दोनों की एवरेज फाइंड करेंगे तो क्या आएगा 7 डिवाइडेड बाई 10 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आएगा 10, ऊपर वाला 7 ऐसे ही, 5 2 ज़ार 10, 2 4 ज़ार 8 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, क्या समझ आ गई है? तो 7 प्लस 8 15, 15 डिवाइडेड बाई 10 एंड डिवीजन में क्या है 2, तो 15 एज इट इज, तो 10 मल्टीप्लाई 2 आ जाएगा, तो 15 डिवाइडेड बाई 20। फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था, हंस 2 रैशनल नंबर between 3 divided by 5 and 4 divided by 5 are 7 divided by 10 and 15 divided by 20। ठीक है, समझा गई है? वो कौन से दो नंबर थे? पहला था 7 डिवाइडेड बाई 10 और दूसरा क्या है 15 डिवाइडेड बाई 20। इसका भी जो सेकंड पार्ट है वो आपने करके कमेंट में सेंड कर देना। होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कल फिर मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।